किसान उत्पादन संगठन, जिसे शॉर्ट में आप लोग एफपीओ के नाम से जानते हैं, आखिर ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और एफपीओ की सफलता की कहानी क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और भारतीय कृषि में एफपीओ के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को देखेंगे हम लोग। और सतत कृषि के लिए एफपीओ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं किसान उत्पादन संगठन की, और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। तो किसान उत्पादक संगठन एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं, और इसका संवर्धन, या आप देखिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समर्थित होता है। और एफपीओ वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई, और जो कि कंपनी अधिनियम 1956 में अर्थशास्त्री वाई के अलग द्वारा किए गए संशोधन की अनुशंसा 2002 से प्रेरित थे। और किसान उत्पादक संगठन को कंपनी अधिनियम 2013, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। उत्पादक संगठन की बात करें तो उत्पादकों जैसे कृषक, आकृषक वर्ग अथवा शिल्पकारों द्वारा गठित समूह है जो सदस्यों में लाभ साझा करते हुए उत्पादक कंपनियों अथवा सहकारी समितियों जैसे विधिक रूप ले सकता है। उद्देश्य एवं आवश्यकता की बात करें तो भारत के कृषि क्षेत्र में लघु और सीमांत किसानों का प्रभुत्व है। 87% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और जो ऋतुनिष्ठ और बाजार जोखिमों का सामना करते हैं तथा उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। एफपीओ लघु किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा, बेहतर सौदाकारी की शक्ति तथा अल्प लागत पर बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं। ये आय को दोगुना करने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लक्ष्य में सहायता प्रदान करते हुए किसानों की बाजार पहुंच में भी सुधार करते हैं। और उद्देश्य की बात करें तो संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सामूहिक शक्ति प्रदान करना, ऋण इनपुट और बाजार की पहुंच प्रदान करना, मध्यस्थों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उपज एकत्रित करना, किसानों को की उपज को एकत्रित कर उनकी सौदाकारी शक्ति को बढ़ाना है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 45,000 एफपीओ कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 16,000 ही विनियामक फाइलिंग के अनुरूप है। केवल 4,000 एफपीओ को क्रय के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त हुआ। और प्रति आप देखते हैं कि क्या प्रति एफपीओ औसत निवल लाभ 3 लाख रुपए है। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की दृष्टि से यह बहुत निम्न भी है। एफपीओ की सफलता की कहानी की बात करें तो भारत के एफपीओ की सफलता उड़ीसा में कंदमाल एपेक्स स्पाइसेज एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग 61 मसाला विकास समितियों के माध्यम से कंदमाल हल्दी को प्रोत्साहित करता है। यह किसान साथी के साथ सहयोग करता है, और जिससे गुमा पदर एफपीसी लिमिटेड को नीदरलैंड के नेड स्पाइस समूह को हल्दी निर्यात करने में मदद मिलती है, और जिससे एफपीओ की वैश्विक बाजारों में विस्तार क्षमता प्रदर्शित होती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो मैक्सिको एजिडो समुदाय की कृषि प्रणाली है जहां भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन सामूहिक रूप से समुदायों द्वारा किया जाता है, और जिससे किसानों को विशेष रूप से एवोकाडो और बेरी जैसी फसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलती है। थाईलैंड की बात करें तो एक टेम्बोन गांव एक उत्पाद जैसे कार्यक्रम अद्वितीय स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। चीन चाय, फल और जलीय कृषि जैसे क्षेत्रों में किसान पेशेवर सहकारी समितियां वैश्विक बाजारों तक पहुंच गई हैं। अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्मों ने उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष बिक्री को संभव बना दिया है। भारतीय कृषि में एफपीओ के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है? कोई सामान्य समाधान नहीं। किसान उत्पादक संगठन जलवायु जोखिम, कमजोर ग्रामीण अवसंरचना, सीमित न्यूनतम समर्थन मूल्य कवरेज, वैश्विक मूल्य अस्थिरता और सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हो सकते हैं। बाजार संपर्कों पर सीमित प्रभाव इनाम के साथ 3,500 एफपीओ को एकीकृत किए जाने के बावजूद व्यापार मूल्य 3.19 लाख करोड़ रुपए, कुल कृषि जीबीए वर्तमान मूल्यों पर 50 लाख रुपए का केवल एक अंश है इसमें।
और आप देखिए ये असमानता दर्शाते हैं कि इनाम स्वीकृति में कमी, बाजार विखंडन, बुनियादी ढांचे के अंतराल और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था तक पूरी तरह से पहुंच में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कम लाभ, अधिकांश EFPO इनपुट आउटपुट मार्केटिंग में निम्न लाभांश 3 से 6% पर कार्य करते हैं, और जिससे आप देखेंगे क्या, जिससे दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। सीमित लाभ मार्जिन के साथ FPO को परिचालन लागत को कवर करने, विकास में निवेश करने और अपनी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या संघर्ष करना पड़ता है। बिचौलियों से संबंधित चुनौतियां, किसान विश्वास, ऋण और भुगतान के लिए मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं और FPO पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकते, विशेषकर सामंती व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, और जिससे उनका पूर्ण उन्मूलन अवास्तविक हो जाता है। आउटसोर्सिंग चैनल, कुछ FPOs के केवल खरीद एजेंट या कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, करने लगे हैं, और जिससे उनका किसानों को सशक्त करने का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ा जाता है। और सामाजिक पूंजी की कमी, FPOs को फलने फूलने के लिए सामाजिक पूंजी और परिपक्व होने के लिए समय चाहिए, क्योंकि सामाजिक नेटवर्क पर आधारित संगठन एक दिन में स्थापित नहीं होते हैं। सामाजिक पूंजी के बिना FPO को स्थिरता, शासन, विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किसानों को लाभ मिलने में देरी हो सकती है, विस्तार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सतत कृषि के लिए FPO को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो इसमें आप देखिए प्रतिष्ठित FPO का निर्माण, क्या का निर्माण, सक्षम नेतृत्व, सक्रिय किसान भागीदारी, व्यापार मॉडल वाले उच्च क्षमता वाले FPO की पहचान कर उन्हें समर्थन प्रदान करना, नागरिक समाज संगठनों, परोपकारी संस्थाओं, एग्री टेक स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करके इन FPO को अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना, ज्ञान संसाधन विकसित करना, FPO संचालन पर स्थानीय भाषा में एक पुस्तिका तैयार करना, जिसमें व्यवसाय मॉडल, आगत आपूर्ति, विपणन, मूल्य संवर्धन, वित्तीय प्रबंधन, लाभ साझाकरण, कार्यशील पूंजी और डिजिटल उपकरण को शामिल किया जाए ताकि इसका सुचारू संचालन हो सके। स्थानीय FPO पेशेवर का निर्माण, कृषि विश्वविद्यालयों में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को FPO प्रबंधन में प्रशिक्षित करना और उन्हें FPO प्रमोटरों के रूप में तैनात करना, जो स्वनियोजित पेशेवर हैं, जो शुल्क के लिए FPO स्थापित करने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं। मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रमाणन, और मैं आप देखते हैं कि जैसे जैविक GI टैग में FPO का संवर्धन करना, और प्रत्यक्ष खुदरा साझेदारी, सुपरमार्केट, निर्यात बाजार की सुविधा प्रदान करना, और FPO के नेतृत्व वाली कृषि संगठन, कृषि पर्यटन, किसान बाजारों और सदस्यता आधारित मॉडल जैसे वीकली वेजिटेबल बॉक्स को बढ़ावा देना, क्या बॉक्स को बढ़ावा देना। इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।